हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। आज घातांक और करने का क्लास 4 है। आज चौथे क्लास में हम देखेंगे क्या हमें दिक्कतें आती है क्वेश्चन करने में। मैं 1 से लेकर 10 क्वेश्चन बताऊंगा। 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? रूट अंदर 2। इस तरीके से अगर रहेगा तो इसे हम कैसे लिखते थे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देख लीजिए, ये रूट अंदर 2 है, इसे हम ऐसे लिखते थे ना, 2 के पावर 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, और एक जाके यहाँ पे 1 के बटे में जाके गिर जाता था, ठीक है। इसी तरह से अगर रूट अंडर 4 के करनी 4 है तो इसे कैसे लिखते थे। ये 4 तो हमारा ये बेस हो गया। अब ये जो 4 है यहाँ पे जाके पावर में जाके गिर जाएगा 1/4। इस तरह से यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए अब क्या करना है इसमें। अब देख लीजिए, इसको हम 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसे 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, 4 के पावर 1/4 लिख सकते हैं और 6 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो पावर है, पावर का हमें एलसीएम लेना है। पावर का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम, पावर का एलसीएम आ जाएगा आपको 12। जब 12 आ गया तो इसमें आपको क्या करना है, 12 से गुना कर देना है। यहाँ पे 12 से गुना कर देंगे और 12 से गुना करके जो काटने पीटने के बाद जो हमारा आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 के पावर कितना आ जाए, इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो 2 के पावर यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 के पावर काट देंगे, 4 3 12, 4 बार में तो 3 के पावर 4। इसी तरह आगे कर लेंगे, 4 के पावर 3, 6 के पावर 2। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे का कहानी देखिए क्या है। अब 2 के पावर 6 कितना होता है, 64, और 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 के पावर 4 कितना होता है, 81, और 4 के पावर 3 कितना होता है, 64, और 6 के पावर 2 कितना होता है, 36। अब हमें क्या देखना है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, हमारा 81 है, ठीक है। तो 81 के हम किसका सॉल्यूशन किए थे, 81 इसका किए थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 3 के करने 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपको अगर इसमें अगर छोटा पूछ देता, ये तो बड़ा हो गया, अगर आपको छोटा पूछ देता तो छोटा क्या हो जाता, हमारा छोटा संख्या ए है, क्या है, ए 36। इसके सामने कौन सा है, देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा हमारा सबसे छोटा संख्या। रूट अंडर 6 के करनी 6 है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला जो हमारा काम है, इसे 4 को यहाँ लिखना, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है, 3 को हम 1/पावर में 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, 6 के पावर 1/4, 15 के पावर 1/6, और फिर 245 के, ठीक है, 245 के पावर क्या हो जाएगा, 1/12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सारे पावर का जो होता है एलसीएम ले लेना है। ये पावर का हर क्या होगा, एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा, 12, 3 4 6, 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। अब देख लीजिए, अब 12 को हमें इसमें गुना करेंगे, क्या 12 और ये 12 12। जब इसे हम काटेंगे 12 को 3 से तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 के पावर यहाँ की जो पावर में कटी है यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 के पावर 4। बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, देखते जाइए।
यहाँ हो गया। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3, 6 के पावर 3, उसी तरह 15 के पावर 2, 15 के पावर 2, फिर हो गया 245 के पावर 12 से 12 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो 1। अब क्या करना है आपको, देखना है कि 4 के पावर कितना होता है। 4 के पावर 4 बराबर क्या होता है 256। 6 के पावर 3 कितना होता है 216। 15 के पावर 2 कितना होता है 225। और 245 के पावर 1 का मतलब 245, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखना है कि क्या है हमारा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा जो है 256। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 256 का क्या है रूट अंडर 4 के करनी 3। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों इस तरह से कर लेंगे, हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको ये चीज़ें पता है कि किसी संख्या में अगर उतना से गुना कर दें और उतना ही से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि 2 के पावर 50 में 2 के पावर 250 में हमें 50 से भाग देना है। पावर में क्या करना है 250 में हमें 50 से भाग देना है। तो 250 में हम 50 से भाग देंगे तो हमारा जो आएगा 5 आएगा। तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। फिर हमें 150 में अगर 50 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 100 में अगर 50 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 2 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा ये 4 के पावर 200 में हम अगर 200 में अगर हम 50 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 4 आ जाएगा शेष, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब आगे क्या करना है हमें, अगला बात है अब इसका स्क्वायर क्या होता है 2 के पावर 5 क्या होता है 2 के पावर 5 होता है 32। 3 के पावर 3 होता है कितना 27। और 5 के पावर 2 होता है 25। और 4 के पावर 4 होता है 256, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्वेश्चन का पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारा 25 है। 25 किसका है तो 5 के पावर 100 का। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये सब पावर अलग अलग है। 3 के पावर 1/3 और 2 के पावर 1/2। 1 का पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 हो जाएगा। और 6 के पावर 1/6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही पूछा है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, ये सारे जो पावर है इनका हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 6 एलसीएम हो गया तो क्या कीजिए है आप इसमें 1/3 में 6 से गुना कर दीजिए। 2 के पावर 1/2 में 6 से गुना कर दीजिए, फिर 6 से गुना कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/6 में 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 के पावर 2 और 1 कितना आ जाएगा 2 के पावर 3। 1 एकम 1 के कितना भी पावर रहेगा उसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। फिर 6 के पावर 1 कट जाएंगे तो 6 के पावर कितना हो जाएगा 1। 6 के पावर 1 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। फिर 2 का कितना होता है 2 के पावर 3 कितना होता है 2 के पावर 3 8। फिर 1
और ये 6। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या जो हमारा है 9 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखेंगे कि 9 क्या है, किसका है। तो 3 के पावर 1/3 का, 3 के पावर 1/3 का, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा आप लोग। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि 2.89 के पावर 0.5। अगला है 2 माइनस 0.5 के पावर 2, फिर है रूट अंदर 3, फिर है 0.008 का करने 3। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे सोल्व करेंगे आप देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रेलवे में कई एक बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। देख लीजिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। ये 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। हम इसे इतना लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। ये 0.5 है और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। इसे काट दीजिएगा, कितना, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये 289 का क्या करेंगे, 8289 इतना का 1/2 करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 माइनस, जब इतना का स्क्वायर करेंगे 0.5 का तो आपका आएगा 0.25। ठीक है, और क्या करना है आपको, ये रूट अंडर 3 का क्या होता है, वर्गमूल आपको पता होगा कि 1.73। ये आप हमेशा जब क्वेश्चन सोल्व करते होगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना। अगला देख लीजिए, इसका घनमूल क्या होता है, इसका घनमूल क्या होगा, 0.2 होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देख लीजिए इसका क्या करना है। ठीक है, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ना करके यहाँ ऐसे, 1/2 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका आप वर्गमूल कितना निकालेंगे तो 1.7। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, 289 रहेगा तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट लगा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1.7। अब 2 में से 0.25 माइनस कर दीजिए तो 1.75, 1.73, 0.2। अब इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, 1.70 यहाँ पे हो जाएगा और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। 1.70, 1.75, 1.73 और 0.20। तो आपका सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा ए है 1.75। तो 1.75 किसका है, तो इसका है 2 माइनस 0.5 के पावर 2 का। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्या में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको तो बस देखते ही आप आंसर करोगे। वो कैसे करोगे तो वीडियो में देखते रहिए। आप क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंट देखेंगे तो 15 और 16 के बीच का गैप कितना है, 1 का गैप है। 19 और 20 का गैप कितना है, 1 का। 24-25 1 का, 34-35 1 का गैप है। जब 1 का गैप रहेगा तो ऊपर का ये जो संख्या है 15, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटा ये है, तो सबसे जो छोटी रहेगा तो 15/16
ये आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। तो इसमें अगर क्या है, अगर छोटी संख्या पूछा है तो जो सबसे छोटा रहेगा उससे छोटी हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। दोस्तों बस देखते ही आंसर कर दोगे आप। देख लीजिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि 4/5, 5/6 और 6/7 और 7/8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसका डिफरेंट देखना है। क्या देखना है? डिफरेंट। डिफरेंट क्या है? सारे में सेम है, एक एक का डिफरेंट सब में है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखना है। क्या करना है? डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सॉरी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें कौन है, 4, 5, 6, 7। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7। तो ये आपका 7/8 आपका ये आंसर हो गया। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो इसमें सबसे छोटी देखते तो कौन है? 4। तो यहाँ पे 4/5 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाता। ये क्या हो जाता? छोटी संख्या हो जाता आपका। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें इस तरह के अगर क्वेश्चन रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो चेक करना है कि इनका डिफरेंट जो है सेम होना चाहिए। इनका जो बीच का जो डिफरेंट है, जो गैप है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सारे में बराबर होना चाहिए। दूसरा है कि अगर सारे में बराबर होंगे, ठीक है, सारे में बराबर होंगे, तो दूसरा काम करना है आपको कि जिसका योग और दोनों का जोड़ने के बाद जिसका योग सबसे छोटा होगा, नोट्स बना के यहाँ पे लिख लेंगे, नोट बना के यहाँ पे लिख लेंगे कि जिसका योग अगर छोटा होगा, योग छोटा होगा तो उसका, जिसका योग छोटा होगा उसका मान क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका योग छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा, और जिसका योग बड़ा होगा उसका मान क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, उसका मान छोटा होगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा रहेगा। 19 और 17 को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को सारे में कंपेयर कर देना है। जिसका वैल्यू, जिसका योग, ठीक है, सबसे बड़ा होगा उसका मान क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसका वैल्यू सबसे छोटा होगा योग, उसका मान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा देखेंगे, इसको जोड़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ज़्यादा। सबसे हमें छोटा कौन है? 5 और 3 है। 5 और 3, तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √5 माइनस √3। इसका आंसर ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी पूछ देता, सबसे छोटी पूछता, तो हम क्या करते? सबसे बड़ा देखते कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा संख्या रहेगा, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसका योग भी सबसे बड़ा आएगा, जो सबसे छोटा संख्या रहेगा उसका सबसे योग भी सबसे छोटा आएगा। तो हमें बड़ी छोटा पूछेगा तो हम बड़ा को जोड़ेंगे, बड़ी वाली संख्या को जोड़ेंगे, और अगर बड़ी पूछेगा तो हम छोटी वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, बड़ा व्यंजक कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें बड़ा पूछा है तो हमें छोटा को देखना होगा। इसमें देखेंगे
कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 7 कितना होता है 12, और ये कितने हो जाएंगे 5 और 3 8, और ये कितना हो जाएगा 9 7 16, और ये कितना हो जाएंगे 20। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया। इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा पूछा है तो हमें सबसे यहाँ पे छोटा संख्या देखना है कि सबसे छोटी कौन है। तो हमारा सबसे छोटी संख्या 8 है। तो जब 8 है, इसका योग क्या हो गया 8 है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये वाला सबसे बड़ा आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे इस बॉक्स में बना कर लिख दीजिएगा √5 माइनस √3। ये जो आपका जो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी व्यंजक ये हो जाएगा। अगर इसमें अगर छोटा पूछ देता छोटा व्यंजक कौन सा है, तो हम क्या करते, दोनों का योग देखते कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है हमारा 20 है, तो इसका कौन सा है ये वाला। तो हमारा सबसे छोटा व्यंजक हो जाता √11 माइनस √9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के और जाइएगा, यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, ये संख्या हो गए और इसमें आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या निकालना है, हमें सबसे पहला जो काम है क्या करना है, इसमें देखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंट है वो सेम होना चाहिए। तो 13 और 11 का जो डिफरेंट इसमें आएगा 2 आएगा, और 11 और 9 में जो डिफरेंट आएगा 2 आएगा, इसमें 2 और इसमें 2, सारे में क्या डिफरेंट है 2 है। उसके बाद क्या करना है, हमें सबको ऐड कर देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 24, इसको कितना आ जाएगा 20, इसको कितना आ जाएगा 16, रे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लीजिए, मैं सबसे छोटी संख्या, जब छोटी संख्या वहाँ पूछेगा ना, तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे देखना है कि जिसका योग सबसे बड़ा होता है वो हमारा छोटी संख्या होता है, और जिसका योग सबसे छोटा होता है वो हमारा सबसे बड़ी संख्या होता है। तो हमें छोटी संख्या पूछा है, तो हम देखेंगे कि किसका योग सबसे बड़ा है। तो किसका योग सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें देखेंगे 24 20 16 12 में सबसे बड़ा क्या है, जो हमारा जो संख्या है 24 है। तो 24 किसका आया है, तो √13 माइनस √11 का। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।